हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? ए सामंत, बी किसान, सी राजा या डी कम्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा और जनता के बीच एक बिचौलिए वर्ग, जिसे सामंत कहते थे, का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1498, बी 1499, सी 1492 या डी 1519। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1498। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था, जब वह उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मुख्यतः इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या वृहत ज्ञानकोश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो 18वीं सदी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीति व दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी वॉल्टेयर, सी मॉन्टेस्क्यू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो। प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था जो प्रबोधन काल का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो ने जनरल विल का सिद्धांत दिया, जो तत्कालीन समय के राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1688, 1788, 1689 या 1789। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1688। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था?
इसके ऑप्शंस हैं ए नाजीवाद, बी फासीवाद, सी उग्रवाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाजीवाद। हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र अलोकप्रिय होती जा रही थी, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया और 1932 ईस्वी में जर्मनी में उसने नाजीवाद की स्थापना कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शंस हैं ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिटलर। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर 1932 में जर्मनी में अपनी सरकार की स्थापना की और यूरोपीय देशों से वर्साय की संधि का बदला लेना अपना उद्देश्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त समझौता था जो 20 मई 1882 को हुआ था। इस समझौते का एक प्रमुख वास्तुकार जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉयड जॉर्ज, बी विंस्टन चर्चिल, सी जॉर्ज क्लियंस या डी वुडरो विल्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। वुडरो विल्सन अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वे नैतिकता और आध्यात्मिकता के पुजारी तथा विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ऑप्शंस हैं ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका या डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय देश वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, किंतु विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। अब वैश्विक पटल पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किसका पर्व है? इसके ऑप्शंस हैं ए मुंडा, बी ओराव, सी कोल या डी मीणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडा। सरहुल मुंडा जनजाति का पर्व है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? ए वाणिज्यिक अनाज, बी मिश्रित, सी कार्बनिक या डी वृक्षारोपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक। कार्बनिक कृषि व्यावसायिक खेती नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? ए ज्वार, बी बाजरा, सी रागी या डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ज्वार, बाजरा, रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान एवं पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? ए ज्वार, बी रागी, सी ये दोनों या डी मक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों। ज्वार और रागी दोनों बाजरा हैं। ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? ए रबी मौसम, बी खरीफ मौसम, सी जायद मौसम या डी तीनों मौसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायद मौसम। खरबूजा जायद मौसम में बोया जाता है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा आदि फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश था, लेकिन आज मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। बी दलहन फलीदार फसलें हैं। सी वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। या डी दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। दालें फलीदार फसलें होती हैं। दालें अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी क्रांति संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ए कीमती खनिज, बी चावल, सी कपास या डी अंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंडा। चांदी क्रांति अंडा से संबंधित है। यहाँ हम कुछ क्रांति और उसके उद्देश्य को देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा या उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट
डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए शरणार्थियों के लिए आयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, सी स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड या डी दास्ता आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी होंडुरास, सी स्पेन या डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सी एनी बेसेंट या डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने इकट्ठी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी 1923, बी 7 जनवरी 1923, सी 1 फरवरी 1924 या डी 6 मई 1925। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे जबकि महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल का लक्ष्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर सरकार को परास्त करना था। स्वराजवादी परिवर्तनवादी कहलाए जबकि शेष कांग्रेसी अपरिवर्तनवादी कहे गए। 1922 में हुआ गया अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं 1880 रिपन, बी 1884 लिटन, सी 1885 एओ ह्यूम या डी 1887 व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 एओ ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था जिसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे तथा इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा कुल 9 प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लोहा उद्योग या डी प्लास्टिक उद्योग।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उत्पादन प्रणाली को बदल कर रख दिया। नई तकनीक का प्रयोग, पर्याप्त पूंजी और उत्पादन को खपाने के लिए उपनिवेश इस औद्योगिक क्रांति के आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1786, बी 1787, सी 1788 या डी 1789। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1786। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोलघर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। अकाल को देखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने अनाज के भंडार के लिए जनवरी 1784 में इसका निर्माण शुरू करवाया और जुलाई 1786 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन डीसी या डी मनीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना IMF के साथ 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1918, बी 1919, सी 1920 या डी 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति स्थापना के उद्देश्य से 18 जनवरी 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए। इन संधियों में वर्साय की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो जर्मनी से की गई थी। इस संधि के माध्यम से जर्मनी पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर या डी भूमध्य सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स अगस्टस हिक्की या डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत में प्रेस का जनक जेम्स अगस्टस हिक्की हैं। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था। उनके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया।
नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, जापान, कोरिया, बी यूनान, चीन, जापान, सी कोरिया, यूनान, जर्मनी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन, जापान, कोरिया। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में आई थी। भारत के संदर्भ में मुद्रण तकनीक सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लाया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, या डी बांग्लादेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल में। कोसी नदी का निर्माण सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात होता है, जिसका उद्गम हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 8848 मीटर, बी 8611 मीटर, सी 8598 मीटर, या डी 8172 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। यहाँ हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर और उनकी ऊंचाई दी गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है और नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? इसके ऑप्शंस हैं ए गोखुर झील, बी क्रेटर झील, सी लेगून झील, या डी हिमानी झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेटर झील। भारत में स्थित लोनार झील क्रेटर झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। भारत की प्रमुख लेगून झील चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी, या डी कावेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिलचर, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम, या डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम पर होती है।
मासिनराम मेघालय में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1984, बी 1992, सी 1985 या डी 1997। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992। वर्ष 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? इसके ऑप्शंस हैं ए उच्च जन्म दर, बी उच्च जीवन प्रत्याशा, सी उच्च मृत्यु दर या डी अधिक विवाहित जोड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का परिणाम है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास या डी लिंगानुपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिंगानुपात, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों ही जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 24.3%, बी 10%, सी 18% या डी 16%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 24.3% आबादी द्वितीयक कार्य में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मेघना, बी जमुना, सी सुरमा या डी कर्णफुली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत नेपाल, बी नेपाल भूटान, सी नेपाल तिब्बत या डी भूटान तिब्बत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट
नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसके ऑप्शंस हैं ए उद्योग पर, बी कृषि पर, सी पर्यटन पर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यटन पर। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापनी क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए अनुपात, बी कथन, सी दूरी या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुपात। मापनी अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा, डी बहुत छोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहुत छोटा। एटलस मानचित्र बहुत छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा मौलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए 72%, बी 82%, सी 85% या डी 92%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 92%। भूमिगत जल का 92% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सैकड़ों वर्ष, बी हजारों वर्ष, सी लाखों वर्ष या डी केवल 1 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। गैर नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है। भंडारण एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने से लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।